डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी डेली यूजेस लाइफ का। तो लेटर राइटिंग क्या है? ए लेटर इज़ ए फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। लेटर आर ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और हम यहाँ फॉर्मल लेटर जो हैं वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं, तो उन्हीं को करेंगे। तो फॉर्मल लेटर्स में स्टूडेंट्स, बिजनेस आर ऑफिशियल लेटर्स, आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब विद बायोडाटा, और लेटर टू एडिटर गिविंग सजेशन और ओपिनियंस ऑन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कोई भी लेटर हम जब लिखते हैं जो कि जो फॉर्मेट बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग देखिए आप फॉर्मेट में आपको सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है, फिर रिसीवर एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशंस या फिर सैल्यूटेशन एंड सब्जेक्ट। तो आप इसको ऊपर नीचे करके आप लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले सब्जेक्ट लिख दें, उसके बाद सैल्यूटेशन मीन रिस्पेक्टेड सर और मैडम, या फिर पहले आप सैल्यूटेशन लिख रहे हैं उसके बाद सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यूअर्स ट्रूली, यूअर्स सिंसियरली, ये आप यूज़ करते हैं। यूअर्स फेथफुली, जैसे कि आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को तो आप लिखते हैं यूअर्स ओबीडियंटली, तो उस तरह से यहाँ यूअर्स ट्रूली आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका नाम जो है वो आप लिखते हैं। तो जो कंटेंट फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, उसका एक 1 मार्क है, और ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं भी लिखने में गड़बड़ करते हैं फॉर्मेट को तो ये 1 मार्क आपका जो है डिडक्ट हो जाता है। उसके बाद कंटेंट है जो कि 3 मार्क्स का रहेगा, और उसके साथ साथ एक्सप्रेशन रहेंगे, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग, कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियाज़। तो ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा। तो आप ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि अगर आपने ये सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस लिखे हैं और आपने कंटेंट नहीं लिखा है तो आपको फॉर्मेट के जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स वो नहीं मिलेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, नो मार्क्स अवॉर्डेड इफ़ ओनली फॉर्मेट इज़ गिवन। अगर आप केवल फॉर्मेट लिखेंगे, कंटेंट नहीं लिखेंगे, तो आपको उसके फॉर्मेट के मार्क्स जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे। तो कुछ बातें आपको जो हैं स्टूडेंट्स वो ध्यान रखनी है। तो पहली है, स्टार्ट ईच न्यू लाइन फ्रॉम लेफ्ट हैंड मार्जिन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि कंप्यूटर का ज़माना है, आप देखते हैं जब टाइप करते हैं नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं तो जो हमारा कर्सर है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है। तो जो हमारे लेटर हैं उसका भी फॉर्मेट चेंज किया गया है, और हमारी जो लाइनें हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होंगी। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सीक्वेंस ऑफ राइटिंग इन ए लेटर, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन सर और मैडम। उसके बाद कंटेंट। कंटेंट में 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट, मेन पार्ट, कंक्लूडिंग पार्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो लिखते हैं, अगर प्रिंसिपल के लिए हम लिख रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे यूअर्स ओबीडियंटली। एडिटर के लिए यूअर्स ट्रूली या यूअर्स सिंसियरली। एम्प्लॉयर हैं आप कहीं तो यूअर्स सिंसियरली आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स हैं तो यूअर्स ट्रूली आप लिखिए, ईजी है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन फॉर जॉब जो कि बेहद आसान है, और यहाँ जो कंटेंट है वो मैंने यूनिक कंटेंट बनाने की कोशिश की है, और जिसे आप हर तरह का कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए आए आप बड़े आसानी से 3 और 4 लाइन्स में आप उसे लिखेंगे तो गलतियां होने की संभावना कम होगी, और बड़े ही आसानी से आप पूरे नंबर भी प्राप्त कर सकेंगे। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में है, जॉब एप्लीकेशन हैज़ 2 पार्ट्स, कवरिंग लेटर एंड बायोडाटा। तो बायोडाटा जो है स्टूडेंट्स इसके साथ हमें लिखना होगा। कवरिंग लेटर मीन्स के जिस तरह से हम लेटर लिखते हैं उसी तरह से आपको लेटर भी उसमें लिखना है। तो बायोडाटा जो है स्टूडेंट्स उसमें 10 से 12 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो देखिए, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ आपको सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर टेक्निकल आपके पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा है वो, या फिर एनी अदर कोई और कोर्स है तो वो आप उसमें अपना बताएंगे। उसके बाद हॉबीज़, लैंग्वेज नोवन, एक्सपीरियंस आपके पास है या पूछा गया आपसे
क्वेश्चन में, तो आप वो भी बताएंगे। रेफरेंस बताएंगे आप स्टूडेंट एटलीस्ट 2 रेफरेंस आपको ज़रूर बताने हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में डेट एंड प्लेस और राइट हैंड साइड में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको लिखने हैं। तो ये कंटेंट देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा कंटेंट आपके लिए यहाँ है, जिसे आप रट लीजिए विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये है, दिस हैज़ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए। तो यहाँ पोस्ट का नाम आ जाएगा स्टूडेंट्स, इन योर जो भी स्कूल है, कॉलेज है या कोई कंपनी है, तो वो उसका यहाँ पर आप रेफरेंस दे देंगे। आई पोजेज ऑल द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एंड ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। आई एम एनक्लोजिंग ए कॉपी ऑफ माई बायोडाटा हेयर विद फॉर योर काइंड परusal। परusal मीन होता है अवलोकन। तो स्टूडेंट्स आइए एक एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, यू हैव रिसेंटली कम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन SK ग्लोबल सोल्यूशन। राइट एन एप्लीकेशन विद बायोडाटा इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स टू द मैनेजर SK ग्लोबल सोल्यूशन, JP नगर बेंगलोर। यू आर रंजन आर रितु ऑफ इंदिरा नगर बेंगलोर। और साथ में स्टूडेंट्स इसके नीचे लिखिए एक एडवर्टीजमेंट, SK ग्लोबल सोल्यूशन रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट वेल डिजाइंड सॉफ्टवेयर, डेवलप लेआउट्स, एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, प्रेफर्ड स्किल एंड क्वालिफिकेशन, BTech कंप्यूटर साइंस, एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चे यहाँ पजल हो जाते हैं कि ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये क्या दे दिया। तो स्टूडेंट्स ये एक एडवर्टीजमेंट स्टेटमेंट के साथ होती है और ये पार्ट है इस स्टेटमेंट का, इस क्वेश्चन का, जिसमें आपको बताया गया है कि जो पोस्ट है उसके लिए किस किस तरह की क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो कैंडिडेट को पूरी करनी है या उसके पास वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखा है। तो सेंडर एड्रेस जो यहाँ लिखा है देखिए, इंदिरा नगर बेंगलुरु, ये मैंने 2 लाइनों में लिखा है। तो आप भी ध्यान रखेंगे कि जो सेंडर एड्रेस है या रिसीवर एड्रेस है उसे 1 लाइन में ना लिखे, 2 लाइनों में उसे आप लिखेंगे। उसके बाद 1 लाइन छोड़कर डेट लिखेंगे। डेट लिखने का तरीका आप देख लीजिए। जो मंथ नेम है स्टूडेंट्स वो आप ध्यान रखिए, नोटिस है या आपका जॉब लेटर है या फिर इनविटेशन है, वो पूरा लिखना है, ना कि शॉर्ट फॉर्म में। जैसे हम कहीं जैसे जनवरी लिखते हैं JAN लिख देते हैं, तो उस तरह से नहीं लिखना है, पूरा उसकी स्पेलिंग आपको उस मंथ नेम की लिखनी है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल हैंड राइटिंग में इसी तरह से आपको दिक्कत ना हो, इसी पर्पस से मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। 1 लाइन छोड़कर द मैनेजर, ये आपको एड्रेस गिवन था, SK ग्लोबल सोल्यूशन, JP नगर बेंगलोर। उसके बाद सब्जेक्ट स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट्स में है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने ब्लैंक बना रखा है रेड लाइन से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये पोस्ट का नाम है। उसके बाद सैल्यूटेशन आ गया, सर और मैडम जो भी है, हमने दोनों लिखे हैं इसलिए कि हमें नहीं पता कि कौन है जो वहाँ पर हमारे एप्लीकेशन को रिसीव करेगा। अब ये आप कंटेंट देखिए स्टूडेंट्स, बेहद आसान कंटेंट। दिस हैज़ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए। तो आप ये देखिए यहाँ पर पोस्ट का नाम आएगा, इन यूर कंपनी, जो भी कंपनी है उसका नाम हम ऊपर लिख चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ हम कंपनी लिख देंगे। आई पोजेज ऑल द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एंड ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। आई एम एनक्लोजिंग ए कॉपी ऑफ माई बायोडाटा हेयर विद फॉर योर काइंड परusal, यूअर्स ट्रूली। तो ये स्टूडेंट्स एक यहाँ देखिए, जो ये यूअर्स ट्रूली है इस पर ध्यान दीजिए। बच्चे गलत कर देते हैं, एसोट्रॉफी लगा देते हैं या इसको यूअर्स ना लिख कर यूअर लिख देते हैं या वाई कैपिटल नहीं लिखते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जहाँ जो आपको ध्यान रखनी है, और जैसा लिखा हुआ है प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। और उसके बाद नाम आ जाएगा एनक्लोजर माई बायोडाटा। अब यहाँ पर जो बायोडाटा है वो भी हमें, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट जो है ये कवर लेटर कवरिंग हमने कर लिया है। उसके बाद बायोडाटा है, तो बायोडाटा में यहाँ पर जो नाम आपको दिए गए थे स्टूडेंट्स वही हमने यहाँ लिखे हैं। नेम रंजन, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो आपको दिया गया है, नेशनैलिटी
एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ थोड़ा सा बच्चे जो हैं गड़बड़ करते हैं, तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, एक तरीका ये है इसको इस तरह से बनाने का, इसको क्लासिफाइड करके देख सकते हैं जैसे मैंने ये बनाया है। इसी तरह से आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है 10th 12th ये सभी में आती हैं। उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस बीटेक हो गया, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ था। और अदर उसके पास कोई डिप्लोमा है, जैसे इसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर है, तो वो भी हमने लिख दिया है। उसके बाद ये जो क्लासेस हैं वो कहाँ से की गई हैं, वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो है वो आ जाएगा, ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा, कितने % मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं वो आ जाएंगे, ऑब्टेन किए हैं। और ये आप लिख सकते हैं रिमार्क्स में अगर लिखना चाहें तो, नहीं लिखना चाहें तो। ये 4 जो जानकारियां हैं इस क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग वो आप दे सकते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स, आप इनको सेंटेंस में बनाकर भी यूज कर सकते हैं। हॉबीज, लैंग्वेज नोन हिंदी एंड इंग्लिश, एक्सपीरियंस वर्कड, अगर कोई एक्सपीरियंस है जिस भी कंपनी में तो हम यहाँ दे सकते हैं। रेफरेंस आपको 2 जरूर देने हैं स्टूडेंट्स, कई बार बोला भी जाता है और ना भी बोला जाए तो भी आपको देने हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में, पेज के लेफ्ट हैंड साइड में या आपके आंसर सीट के लेफ्ट हैंड साइड में आप डेट एंड प्लेस देंगे, और राइट हैंड साइड में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जो है वो आप लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि कई बार हमें सेंटर एड्रेस नहीं दिया होता है, तो उस जगह पर आप कोई पर्टिकुलर एड्रेस ना देकर ABC एग्जामिनेशन हॉल या XYZ एग्जामिनेशन हॉल, इस तरह से आप यहाँ पर जो एड्रेस है, सेंटर एड्रेस जो है स्टूडेंट्स, उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एड्रेस आप वहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर ये इस तरह से आपको लिखना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए कि ये आपका कवरिंग लेटर हो गया है, और फिर आपको ये बायोडाटा लिखना है। बेहद आसान है, कंटेंट पर ध्यान दीजिए, और चीज़ें बहुत ही आसान हैं। अब एक और जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, पोस्ट वाइज कुछ मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चे कई बार पजल हो जाते हैं कि पोस्ट की क्वालिफिकेशन सही क्या है, उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि पोस्ट टीचर की है और आप क्वालिफिकेशन कुछ और लिख रहे हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर स्पोर्ट्स टीचर आर कोच, तो ये कई बार जैसे पूछा जाता है स्पोर्ट्स टीचर या कोच की पोस्ट के लिए, तो स्टूडेंट्स 10th क्लास 12th क्लास ये तो होती ही हैं। उसके बाद BPED आता है जिसे ग्रेजुएशन कहते हैं, या MPED आता है पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम कहते हैं। तो ये पोस्ट जो हैं स्टूडेंट्स हम शो करेंगे हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिसर या अकाउंटेंट, तो उसमें देखिए स्टूडेंट्स 10th क्लास आएगी, 12th आएगी। तो अकाउंट ऑफिसर या अकाउंटेंट के लिए स्टूडेंट्स कॉमर्स जो है स्ट्रीम वो होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, 12th कॉमर्स। और फिर उसके बाद BCom ग्रेजुएशन या MCom मास्टर डिग्री जिसे हम कहते हैं, या फिर कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे हम CA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, कई बार रिसेप्शनिस्ट के लिए भी पूछा जाता है, तो उसमें 10th क्लास के लिए आप 12th क्लास के लिए, और ग्रेजुएशन कोई भी हो सकती है, ग्रेजुएशन BA BCom BSc, और कंप्यूटर की नॉलेज होती की ज़रूरत आजकल नेसेसरी है, आप कंप्यूटर का ज़माना है, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूटिव, तो उसमें 10th क्लास 12th क्लास BBA MBA और फिर BCom। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर, तो स्टूडेंट्स अब टीचर्स की जो पोस्ट होती हैं उसमें 3 तरह की पोस्ट होती हैं, नर्सरी या प्राइमरी टीचर, या फिर आपके TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो उसके लिए भी आप देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर, 10th क्लास एग्जामिनेशन, 12th क्लास एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स BA BCom आर ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स आर साइंस साइड्स। तो ग्रेजुएशन में BA BCom BSc, डिप्लोमा इन एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और डिप्लोमा इन डाइट जिसे JBT भी बोलते हैं, जूनियर बैचलर ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग।
तो फॉर प्राइमरी टीचर्स ये यूज होते हैं। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द टीजीटी। टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो टेंथ क्लास एग्जामिनेशन, 12th क्लास एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीएससी। तो यहाँ बीए और बीएससी जो है स्टूडेंट्स, वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। बीकॉम में भी आ जाते हैं। तो कोर्स यहाँ पर जो आपको अलग से करना होता है वो बीएड होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन चूज़ बीए, बीकॉम, बीएससी। जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कि वो कौन सी स्ट्रीम से बिलोंग करता है सब्जेक्ट, वो ध्यान रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो इसमें स्टूडेंट्स 10th 12th ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो भी सब्जेक्ट है स्पेसिफिक उसके रिगार्डिंग हमें बताना होता है। और बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन भी इसमें हमें शो करना होता है। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसमें स्टूडेंट्स 10th क्लास एग्जामिनेशन, 12th क्लास एग्जामिनेशन साइंस स्ट्रीम से, बीटेक, ग्रेजुएशन, एमटेक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। अगर लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए पूछा जाए तो स्टूडेंट्स आपको 10th क्लास एग्जामिनेशन, 12th क्लास एग्जामिनेशन, बीए और बीएससी ग्रेजुएशन के लिए, और फिर जो कोर्स है लाइब्रेरी के लिए वो बीलिब आपको इसमें शो करना है। तो ये कुछ पोस्ट के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि जब आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाए तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान में रखेंगे, ताकि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ठीक ढंग से लिख पाएँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आसान लगा होगा। हाँ, थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कंटेंट को अच्छे से याद करना, ताकि कंटेंट विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक आप लिख पाएँ और इसको अच्छे से आप पेपर में कर पाएँ, ताकि आपको पूरे 5 नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिलें। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। और एक और रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि अपने जो और कुलीग्स हैं, साथी हैं, आपको लगता है कि इसका फ़ायदा और स्टूडेंट्स भी उठा सकते हैं तो उनको भी इसको भी आप शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।